कि आईआईटी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एंड फेट थ्योरी की नॉलेज को मिला के जो एक आपने रिजल्ट बनाया है, पूरी की पूरी लाइफ को डिकोड कर देगा। लोग तो नंबरों के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के से जितनी चीज़ें पता लगती हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से ये हमें सारा डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट और 5 नंबर ऐसा होता है जो हर इंसान यूज कर सकता है। आपको बीपी बढ़ेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज के होने की कि आपको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। चले जिसकी जाएंगे बॉडी में फायर ज्यादा है। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि फ्रीक्वेंटली डोनेट। घर में एंटर हुआ, बेटी कहती है मेरे कमरे में मत घुसना। अच्छा, बेटी ने साफ स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मेरे कमरे में नहीं घुसना है। 9 नंबर क्रिएट किया हुआ है, फायर बढ़ गई। फायर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो मंगल की पॉजिटिव रिजल्ट। हाँ, आपकी आईआईटी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एंड फेट थ्योरी की नॉलेज को मिला के जो एक आपने रिजल्ट बनाया है, वो तो मैं खुद अपनी वीडियो देख के समझ जाता हूँ कि कुछ अलग है। जब मैं मतलब इतना अच्छा है कि आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। मतलब पूरी की पूरी लाइफ को डिकोड कर देगा। कहाँ गलत एलिमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हटाना है। लोग तो नंबरों के पीछे पड़े हुए हैं। 6 नंबर है लेकिन लग्जरी चाहिए, बेमतलब में क्रिएट करके बैठे हुए हैं। ओके। जैसे ये जो कैलकुलेटर है ना, इसमें क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के दिखाता हूँ। ओके। तो 9 अप्रैल 1990 एंटर कर देंगे तो फिर ये आपके नेम की एनर्जी भी पूछेगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ की वजह से हमारी पूरी की पूरी ग्रिड बन के आ गई कि मूलांक 9 है, भाग्यांक 5 है। Okay. आपके लकी नंबर, फ्रेंडली नंबर 135 है, न्यूट्रल नंबर 4 6 7 8 9 है और इनमें से शत्रु एलिमेंट 2 और 4 है। मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के से जितनी चीज़ें पता लगती हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से ये हमें सारा डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया इसमें। ओके। और 2 और 4 हमारे शत्रु एलिमेंट हैं, ये भी बता दिया, एनिमी है। अब इनको यूज नहीं होने देना है कहीं भी। ओके। अब मिसिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं इसने वो भी डाटा बता दिया और मिसिंग एलिमेंट में फ्रेंडली कौन है वो भी बता रहा है। अच्छा। तो 3 नंबर यहाँ पे आपका फ्रेंडली है जो मिसिंग है, इसी को यूज कर सकते हो। ओके। और 5 नंबर ऐसा होता है जो हर इंसान यूज कर सकता है। इसका कंसंट्रेशन लेवल हो या ना हो, कितना भी बढ़ा लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 नंबर तो सबके लिए बेस्ट है, कुछ भी यूज करते रहो। किसी को कुछ भी नहीं मालूम तब भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब इसमें जो भी नंबर मिसिंग आ रहे हैं उनको आप यूज कर सकते हो। तो 3 नंबर की एनर्जी को आप कहीं भी क्रिएट करते रहो। अब ये ग्रिड बन के आ गई, ग्रिड में आपको दिख रहा है। अब इसमें कंसंट्रेशन लेवल, बर्थ ग्रिड एनर्जी कंसंट्रेशन आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये फायर एलिमेंट 200% के लेवल पे चला गया एनर्जी कंसंट्रेशन। ओके। और वाटर एलिमेंट 50% है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से कर लिया, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो ये बता रहा है कि वाटर बैलेंस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जो इतना ज़्यादा फायर है वो वाटर एलिमेंट को ख़त्म कर देगा, रिस्क में लेके आ जाएगा। तो उसके यहाँ पे इश्यूज क्या क्रिएट होंगे, किस तरह के रिजल्ट आएंगे, वो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अपडेट कर देगा। यहाँ पे सारा चीज़ें लिख के आएगा कि ये प्रॉब्लम होगी। आपको बीपी बढ़ेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कितने इस एनर्जी कंसंट्रेशन के लेवल के डिफरेंस पे आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम एंटर करेगी, एक अप्रॉक्सीमेटली कब एंटर कर जाएगी और कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज के होने की कि आपको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। तो ये सारा डाटा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पे प्रेडिक्शन भी हो जाएगा कि ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जहाँ पर बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, जहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है तो वो मिसिंग और इनबैलेंस्ड लिख के तो आ रहा है। अभी भी दिखा रहा है या अभी इसमें अपडेट होगा? ये नहीं, ये सारा डाटा कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो प्रेडिक्शन होना है, प्रेडिक्शन हम ऐड कर देंगे अभी। अच्छा। वो मैंने ऐड किया है, बैक टेस्टिंग में अभी डाला नहीं है, तो मैं वो सारी चीजें डाल दूंगा। अब जैसे आपके बॉडी में, जैसे इस ग्रिड में क्या हो रहा था कि वाटर एलिमेंट एक बार रिपीट हुआ है और फायर एलिमेंट 4 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि पानी जो है खत्म हो जाएगा एक्सेस फायर होने की वजह से। तो एक्सेस फायर खत्म कर देगी पानी को। तो अब हमें क्या करना है, पानी के लेवल को बढ़ाना है बॉडी में और फायर के लेवल को घटाना है बॉडी को बैलेंस करने के लिए। और घटा कर इतना लाना है फायर को कि वो 100% पे आ जाए। अभी 200% पर है। तो हमें डेली रूटीन लाइफ में फायर को डोनेट करना पड़ेगा। मैच बॉक्स को डोनेट करना पड़ेगा, गैस के सिलेंडर को डोनेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फायर एलिमेंट को डोनेट करते चले जाएंगे। जिसकी बॉडी में फायर ज्यादा है। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि फ्रीक्वेंटली डोनेट माचिस बॉक्स, कि आपको माचिस की बॉक्स को डोनेट करना है। अब ये जैसे जैसे हम इसमें डाटा ऐड कर देंगे वो सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि आपको 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को माचिस की मैच बॉक्स इतनी क्वांटिटी में डोनेट करनी है। अच्छा। जब आपका एनर्जी कंसंट्रेशन लेवल का डिफरेंस अगर 200% है तो इतनी पर्टिकुलर माचिस की डिब्बी ले लो और 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख में डोनेट करते रहो।
अभी यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा है फ्रीक्वेंटली डोनेट माचिस बॉक्स, इसको हम अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वर्जन में। तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज की वाटर बोतल, हमेशा आपको पानी की बोतल 24 घंटे साथ में रखनी है। तो ये आपके पानी के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देगा। आप दिन में 2-3 बार नहाना चालू कर दो, ऑटोमेटिक फायर वो पानी बैलेंस होना चालू हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, जैसे मेरी ग्रिड है ये, तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है ना, तो मैं नहाने चला जाता हूँ, ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी रिलैक्स कर देता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट क्या है उस टाइम पे बढ़ जाता है और जिस समय नहा रहे होते हैं, तो फायर एक्सेस जो है डाउन हो जाती है। ऐसे ही क्या हुआ था, जब मैंने पीएनबी का बैंक अकाउंट खुलाया था, तो मेरा 9 नंबर क्रिएट हो गया। अब 9 नंबर ही मेरा हर जगह क्रिएट होता है, सारे बैंक अकाउंट 9 पर, आधार कार्ड 9 पर, पैन कार्ड 9 पर, हर तरह की एनर्जी मेरे लिए 9 नंबर पीछा नहीं छोड़ती। तो एक दिन जब बैंक अकाउंट का जो पीएनबी का जो अकाउंट कराया, वो टोटल सम 9 पे चला गया। अब 9 पर चला गया, फायर ज्यादा बढ़ गई उस दिन, ब्लड प्रेशर एकदम 2 घंटे बाद में शूट होना चालू हो गया। घर में एंटर हुआ, बेटी कहती है मेरे कमरे में मत घुसना। अच्छा, बेटी ने साफ स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मेरे कमरे में नहीं घुसना है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ में बिल्कुल नहीं खेलूंगी। उसके बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज आ गया। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर समझ में आया 9 नंबर क्रिएट किया हुआ है, फायर बढ़ गई। फायर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट डाउन हो जाएंगे, और मंगल कुंडली में अगर खराब बैठा हुआ है तो वो सारी चीज़ें खराब कर देगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी घुस जाएगी बॉडी के अंदर में और पॉजिटिव एनर्जी को वो रोक देगा। अब मेरे केस में मंगल अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, तो मंगल अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, पॉजिटिव रिजल्ट ही बॉडी खींचना चाहती है, लेकिन एक्सेस फायर की वजह से मंगल रिजल्ट ही नहीं दे पाता, बॉडी में एंटर ही नहीं करती है एनर्जी। जब वो एनर्जी एंटर ही नहीं करेगी, और उस दिन मैंने क्या किया, 9 नंबर और बढ़ा लिया, एक्सेस फायर कर दी, तो जो पहले जो मंगल की एनर्जी जो एंटर हो रही थी थोड़ी बहुत, अब तो वो भी जाना बंद हो गई। परिवार के घर का मालिक है मंगल और भाग्य के घर का मालिक है, और मेरे कुंडली में 11th हाउस में उच्च का बैठा है, मीन लगन की कुंडली है। अच्छा। तो उसने क्या किया, परिवार के सुख में कमी कर दिया। तो इमीडिएट बेटी मेरे को ये बोलने लगी, आप मेरे कमरे में एंटर मत करो, प्रॉब्लम मतलब मेरे से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। अब मंगल बच्चे के घर पर दृष्टि डाल के बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। अब जैसे ही फायर क्रिएट हो गई, वो पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में जाना बंद हो गई, तो बच्चे के ऊपर से प्रोटेक्शन हट गया, मतलब मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होने लगी तो उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा। इमीडिएट उसने फायर कर दिया मुझे कि निकल जाओ। जैसे ही मैं उसके रूम से निकला, उसने बात तक नहीं करी, लेकिन जैसे ही फिर कपड़े उतार के मैं नहाने गया, नहा के निकला, नहा के निकलते ही बॉडी का जो एक्सेस फायर में जो लेके आया था वो डाउन हो गया। वो डाउन होते ही बेटी जो है इमीडिएट उसका रिएक्शन बदल गया। नहाने के बाद में वो बेटी कहती है, अरे पापा चलो खेलते हैं मेरे साथ में। मैंने कहा यार ये इतना बिहेवियर में चेंजेस अचानक से इतना सडन चेंज हो गया। मतलब जैसे ही पानी की मात्रा अब मेरे बॉडी पे गई, एक्सेस पानी हो गया ना नहाते समय, तो ऐसे में क्या है कि पानी की मात्रा बढ़ गई और फायर को उसने कंट्रोल कर लिया, तो उसका बिहेवियर पहले जैसा हो गया। और जब तक वो फायर बढ़ी रहती वो हमेशा दूर रहती, लेकिन वो फायर एलिमेंट परमानेंट क्रिएट कर दिया मैंने। और उसके बाद से धीरे 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 मैं परिवार से दूर होने लगा, बच्चे के सुख में कमी आने लगी, और आज की डेट में मैं दिल्ली में ही सेटल हो गया। अभी फैमिली दूर है, वो इसलिए दूर है क्योंकि वो फायर एलिमेंट एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फायर को बहुत ज़्यादा डोनेट करता हूँ। जैसे जैसे अब फायर डोनेट हो रही है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिर से, जो बेटी जो दूर जाना चालू हुई वो फिर से ठीक हो गई चीज़ें। तो इस तरह से हम इस एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं रियल लाइफ में। क्या सिर्फ पानी को बढ़ा लिया, बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ा ली, पानी हमेशा साथ में रखना चालू कर दिया, माचिस की डिब्बियों को डोनेट करना चालू कर दिया, किसी गरीब का सिलेंडर भरवा दिया, तो ऑटोमेटिकली फायर डोनेट होना चालू हो गई। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया कि आपको घोड़े की नाल का छल्ला पहनना है, कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने हैं, ये सारे रुद्राक्ष मिसिंग एलिमेंट को वो कर देगा, ऑटोमेटिक बता देगा कि इसको पहनने से, इसको पहनोगे तो ये भी बताएगा कि क्या क्या बेनिफिट होंगे। अगर इसको पहन लोगे तो सारी चीज़ें मॉडिफाइड हो जाएंगी, सोशल कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी। अब ये ग्रिड मेरी ही बनी हुई है, मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है। अब 3 नंबर जिसका मिसिंग होगा, सोशल कनेक्टिविटी खराब। अब सोशल कनेक्टिविटी खराब है तो कहाँ से मेरी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। लेकिन जिस दिन ये एलिमेंट को यूज किया, अब 3 नंबर अगर मिसिंग होता है तो इस केस में नीचे देखिए कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आप 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। ये एलिमेंटल रेमेडीज हो गई। और अगर वैसी रेमेडीज देखना है तो यहाँ पे ये तुलसी की माला वुडन वो भी मत बता देगा कि आपको तुलसी की माला पहननी है। अब ये यहाँ पे
सारे इशूज में सब कुछ अपडेट होके आ जाएगा कि तुलसी की माला पहननी है। अभी वो अपडेट नहीं किया है मैंने, जैसे जैसे मैं अपडेट कर दूंगा वो सारी चीजें इसमें मतलब आ अभी जाएंगी। अपडेशन चल रहा अभी अपडेट में चल रहा है ये। तो ये ऑटोमेटिक 5 मुखी, 6 मुखी, 9 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। और मेरी बॉडी बैलेंस भी ऐसे ही हुई, जब से ये मैंने पहना बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई, और इसके बैलेंस होने के बाद तो पूरी कहानी पलट गई।